देश में लॉकडाउन 5 का ऐलान और लगातार जिसको लेकर के संभावनाएं जताई जा रही थी। 1 जून से 30 जून तक एक बार फिर से लॉकडाउन अब हो चुका है। कंटेनमेंट जोन में पाबंदी जारी रहेगी, यानी कि कंटेनमेंट जोन उसी तरीके से रहेंगे, पाबंदी वहां पर रहेगी। कंटेनमेंट जोन में चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे अब छूट मिलेगी देश में, लेकिन लॉकडाउन आगे बढ़ने जा रहा है और लॉकडाउन 5 का ऐलान यहां पर किया जा रहा है। 1 जून से 30 जून तक फिर से लॉकडाउन होगा, यानी कि लॉकडाउन 4 की इससे पहले तक हम बात कर रहे थे, अब उसकी अवधि खत्म हो रही है। तो ऐसे में लॉकडाउन 5 की संभावनाएं बेहद जोरों से उसमें चर्चाएं चल रही थी, लेकिन लॉकडाउन 5 का ऐलान हो रहा है और साथ ही साथ उसमें कई ऐसी चीजें हैं जिनको पहले की तरह ही आगे बढ़ाया जा रहा है और कई ऐसे नियम हैं जो कि पहले की तरह ही आगे भी जारी रहेंगे। लेकिन 1 जून से लेकर के 30 जून तक ये लॉकडाउन, यानी कि 5वां चरण जो है वो 1 जून से लेकर के 30 जून तक जारी रहेगा और कंटेनमेंट जोन को लेकर के चरणबद्ध तरीके से छूट मिलेगी, ये भी स्पष्ट किया गया। क्योंकि कई इलाकों के लोगों का ये कहना था कि आखिर लॉकडाउन से राहत कब मिलेगी, यानी कि लॉकडाउन हटेगा कब। तो ये उन लोगों के लिए भी खबर है जो ये चाहते थे कि लॉकडाउन हटे। तो यहां ये भी कहा जा रहा है कि कंटेनमेंट जोन हो, उन इलाकों में भी धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन के अंदर छूट मिलेगी। कंटेनमेंट जोन में चरणबद्ध तरीके से राहत देने की बात फिलहाल की जा रही है। राकेश गुप्ता हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, लॉकडाउन 5 को लेकर के ऐलान और क्या महत्वपूर्ण फिलहाल जानकारियां मिल रही हैं या गाइडलाइंस अभी तक क्या आई हैं सामने? देखिए, गाइडलाइंस तो हैं वो अभी आएंगी, क्योंकि खुले तौर पर जो है आना है और आप जानते हैं कि 31 मई को इसकी अवधि खत्म हो रही है। तो ऐसे में अब ये 30 जून तक जो बढ़ाया गया है लॉकडाउन, उसको लेकर जो सारा मामला है कुल मिलाकर यही है कि अब धार्मिक स्थल, होटल और रेस्टोरेंट भी कुछ हिदायतों के साथ खुले जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मार्च के महीने के अंतिम सप्ताह के बाद से लगे लॉकडाउन के दौरान जो है काफी नुकसान लोगों को झेलना पड़ा है। अर्थव्यवस्था जो है ठप होने की स्थिति में है। तो ऐसे में ये जो लॉकडाउन अब बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन ये है कि लोगों को, जिस तरह से कोरोना की आप जानते हैं कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अब लॉकडाउन को हटाना पूरी तरह से वो ठीक नहीं है। और ये अब जो है इसमें जो लॉकडाउन 5 है उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कंटोनमेंट जोन जो नहीं है वहां पर पूरी छूट रहेगी। गाइडलाइंस जैसा मैंने बताया कि अभी आना है, व्यावसायिक गतिविधियों में जो है छूट दे दी है और जो तालाबंदी है बताया जा रहा है कि सीमित जगहों पर होगी। और ये जो स्कूल कॉलेज खोलने की बात है, इस पर राज्य सरकार की छूट दे दी है, क्योंकि पहले से ये बात चल रही थी कि राज्य सरकारों पर छोड़ा जाए कि क्या छूट दी जानी है और क्या रखना है। और 8 जून के बाद जो है धार्मिक स्थलों को भी खोले जाने की बात आ रही है सामने। होटल और रेस्टोरेंट का मैंने बताया था कि वो भी खोले जाना है, प्रस्तावित है। लेकिन इसमें जो कहा जा रहा है कि चरणबद्ध तरीके से कंटोनमेंट जोन में भी कुछ रियायत दी जाएगी, ढील दी जाएगी, तो 1 से 30 तारीख के बीच में ही मिलेगी या 30 के बाद ये कुछ ढील देगी? देखिए, जो कंटेनमेंट जोन है उसको लेकर इसकी अवधि कम करने की जो बात है कई राज्यों ने सामने रखी थी। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि जहां पर कंटेनमेंट जोन है वहां पर 28 दिन की अवधि रहती है और 28 दिन पूरे होने पर यदि कोई केस फिर सामने आता है तो फिर वो अवधि बढ़ जाती है। तो अब ये कंटेनमेंट जोन की जो है इसको जो है कम करने की बात भी है। और दूसरा, कंटेनमेंट जोन के बाहर जो है जो दूसरे जोन्स हैं वहां पर जो है व्यावसायिक और आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से छूट दे दी गई है। अभी आप जानते हैं कि 6 बजे तक दुकानें खुल रही हैं। कई जगह पर जहां पर मामले हैं वहां पर एक दुकान लेफ्ट राइट करके जो प्रोसीजर एक निकाला गया उस तरह से है। सैलून्स पर भी आप जानते हैं हाल ही में खोली गई है। होटल रेस्टोरेंट जो है कई जगह खुले हैं, लेकिन टेक अवे ही अलाउड है वहां पर, यानी कि बैठ कर खाना नहीं खा सकते हैं। और धार्मिक स्थल आप जानते हैं कि पूरी तरह से बंद है। इस सब को लेकर जो ये एक नया आदेश है, नए गाइडलाइंस हैं अभी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि गाइडलाइंस जारी होंगी डिटेल तो और ज्यादा डिटेल सामने आएगी। ठीक है। लेकिन इतना है कि 3 फेजेज में बताया जा रहा है कि 3 फेजेज में जो है ये लॉकडाउन की बात सामने आ रही है खुलने की। तो ये इस
इस सब को लेकर जो स्थिति बनी है वो सबके सामने है। फेज 1 में बताया जा रहा है कि ये जो रिलीजियस सर्विसेज की बात है, फेज 2 में स्कूल और ये कॉलेजेस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी बात है। फेज 2 में ये जो है जुलाई में बताया जा रहा है कि इंस्टीट्यूशन ठीक है, ये यानी कि महत्वपूर्ण चीजें हैं। हालांकि कुछ गाइडलाइंस अभी पूर्ण रूप से आनी बाकी हैं, जिसके बाद पूरी तरीके से साफ हो पाएगा। खैर, बहुत शुक्रिया राकेश जी इस पर जानकारी देने के लिए। तो जुलाई में स्कूल खोलने का फैसला राज्य सरकार का होगा। ये राज्य सरकारों को तय करना है कि आखिर स्कूल कैसे खोलना है, और साथ ही 1 जून से लेकर के 30 जून तक आप लॉकडाउन को लेकर के यहां पर जानकारी फिलहाल मिल रही है। कंटेनमेंट जोन में आगे पाबंदी जारी रहेगी और चरणबद्ध तरीके से कंटेनमेंट जोन के अंदर राहत दी जाएगी, छूट दी जाएगी। और जैसे जैसे हमने देखा भी कि शुरुआत से लेकर के अभी तक के जितने भी चरण रहे हैं लॉकडाउन के, उसमें धीरे धीरे कुछ हद तक रियायत दी गई है।